सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स का सीरीज़ जिस तरीके से आप इन्जॉय कर रहे हैं, आई होप बहुत जल्दी यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेंड्स, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशंस हमने डिज़ाइन किए। बेसिकली इन सेशंस को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स। हर एक सेशन में बेसिकली ऑब्जेक्टिव आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, तो इस सेशन में भी मैं आपको बताना चाहूँगा इन सेशंस को बेसिकली आर्टिकुलेट करने का, फ्लोट करने का या आपके साथ शेयर करने का जो ऑब्जेक्टिव है ना फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके का है कि एक स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपने मेरे सेशन यदि एक बार ही देखे तो उस टॉपिक के ऊपर आपको डाउट नहीं हो सकता। इन तमाम प्रिपरेशन के साथ में उन सेशंस को मैं शेयर करता हूँ फ्रेंड्स कि छोटे से छोटा डाउट भी जो आपके दिमाग में आता है, कोशिश करता हूँ मैं कि उसको यहाँ पर एड्रेस करने की पूरी प्लानिंग हो मेरी, राइट। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर, कमेंट कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ना इन सेशंस का, वो कुछ इस तरीके का है कि एक बिगिनर को, एक लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स को शुरुआत में किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, उन प्रॉब्लम एरियाज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया फ्रेंड्स। एंड देन आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने के लिए कुछ सर्टेन टेक्निक्स, बहुत सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल चीज़ों में जाने हम, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उस तरीके का अप्रोच आपके लिए बनाया फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। बिकॉज इंग्लिश सीखना, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनका एम होता है, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट्स करते, बट वो एफर्ट्स हो सकता है शायद वो करेक्ट डायरेक्शन में ना कर रहे हो, सो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते फ्रेंड्स। सो एक्चुअली आउटकम बेस्ड सेशंस, कि इन सेशंस के थ्रू आपने यदि प्रैक्टिस किया तो किस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा, उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन सेशंस को हमने आर्टिकुलेट किया है फ्रेंड्स, उस तरीके से इसको प्लान किया है। और इन सेशंस को हमने आपके साथ शेयर करने का एक ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स कि किस तरीके से शुरुआती चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स को आते हैं ना, उन चैलेंजेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला यदि हम चैलेंज की बात करें, so the first part is pronunciation. There are number of students who don't have the proper pronunciation. तो किस तरीके से आप लैंग्वेज को सुने, उनको फॉलो करें, इमिटेट करें। सो बेसिकली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ में स्पीकिंग स्टार्ट करना है, दिस इज़ वन। सेकेंड, यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर वोकेबलरी। सो आपको वोकेबलरी भी इंप्रूव करना है। वोकेबलरी से रिलेटेड सेपरेट सेशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है फ्रेंड्स उसके लिए। थर्ड वन इज़, आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्सेप्ट्स लर्न करने से। सो कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स, उन कॉन्सेप्ट क्लास को देखिए। उसके बाद आपको करना है फ्रेंड्स, आपको फ्लुएंसी एक्वायर करना है। सो फ्लुएंसी एक्वायर करने के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यू नीड टू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशंस मैंने आपके लिए बनाए फ्रेंड्स। तो एज ए होल यदि आप देखें, एज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म में यदि आप देखें, सो दी सेशंस आर वेरी इफेक्टिव फॉर द बिगनर्स। और इस अप्रोच के साथ यदि आप स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज सीखना, सो बिलीव मी, आपको एक रिमार्केबल, एक एक्सेप्शनल आउटपुट आपको मिलेगा, आउटकम श्योर है। बट द आइडिया इज, आपको प्रॉपर अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, प्रॉपर गाइडेंस जिस तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इन वीडियो लेक्चर्स को, उसी तरीके से आप देखिए, सीक्वेंस में देखिए। देयर आर नंबर ऑफ सेशंस, जैसे ऑलरेडी मैं नंबर ऑफ सेशंस अपलोड कर चुका हूँ, उसी सीरीज़ में प्रैक्टिस का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसका भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया फ्रेंड्स। उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके आप पूरा जर्नी आपका स्टार्ट कर सकते हो। एंड कैसे एक फ्रेज़ को डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड तमाम सेशंस आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के फ्रेजेस का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आज के जो बेसिकली 2 फ्रेजेस मैंने आइडेंटिफाई किए वो कुछ इस तरीके से हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले, बहुत कॉमन फ्रेजेस मैंने आइडेंटिफाई किए फ्रेंड्स आपके लिए। उन कॉमन फ्रेजेस को किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा आपको फ्रेंड्स। उस प्रैक्टिस के थ्रू यू विल एक्वायर फ्लुएंसी, फिर आपको फ्लुएंसी मिलती है। और इस तरीके से यदि आप सीखते हैं फ्रेंड्स, तो आप रटी रटाई इंग्लिश नहीं बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेचुरल इंग्लिश स्पीकर। और मेरा तो इंटेंशन भी यही होता है, मेरा तो ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हो चाहे वो ऑफलाइन के हो, दे शुड स्पीक इंग्लिश नेचुरली, दे शुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, वो बनावटी इंग्लिश नहीं बोले, राइट। सो द आइडिया इज टू गिव यू सच एक्सपोजर, to give you such environment where you can get into the process of learning
आपको इस तरीके का इन्वायरमेंट देना, आपको इस तरीके का एक्सपोजर देने की कोशिश करना कि आप उस प्रोसेस में आ जाए जहाँ से आपको सीखना स्टार्ट करना है, राइट। और आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है दैट इज़ इन केस। तो इन केस से बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं और फिर उसी से हम निकालेंगे इसका क्या मीनिंग। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस यदि हम बात करें, सो कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। कैरी मतलब क्या करो, लेकर जाओ अपने साथ। टू कैरी, कैरी बैग होता है ना फ्रेंड्स, कनेक्ट कर लो इसको उसके साथ। कैरी मतलब लेकर जाना, कैरी बैग साथ में ले जाने वाला बैग, राइट। चलिए, सो कैरी एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, राइट। बारिश हो जाए तो छाता ले जाना। अब यहाँ ये मीनिंग इसका इस तरीके से भी ले सकते हैं और इसका मीनिंग इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कैरी एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला रखो, इन केस इट रेन्स, कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, आप साथ छाता अपने साथ रखो, अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करो, राइट। चलिए, इससे बनने वाला हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। टेक सम एक्स्ट्रा कैश इन केस यू नीड इट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए, यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करेंगे हम, सो CASH, कैश, पैसों के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। और CASE होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा क्या, केस। सो फोनिक्स की बात करें, साउंड्स की बात करें, तो जो बेसिक छोटी क्लासेस में हम लर्न करते हैं, राइट, वहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। SH इज वॉट एंड S इज सो, राइट। सो टेक सम एक्स्ट्रा कैश इन केस यू नीड इट। अपने साथ क्या रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा कैश रखो, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा रखो, इन केस यू नीड इट, हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्या मतलब हो जाएगा, यदि ज़रूरत पड़े तो कुछ अतिरिक्त कैश ले जाना, ठीक। दो तरीके से मीनिंग ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी से बनने वाले हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कॉल मी इन केस यू गेट लॉस्ट। यदि आप कहीं खो गए तो आप मुझे क्या कर लेना, कॉल कर लेना, राइट। सिचुएशनल है, कॉल हमेशा नहीं करना, यदि खो गए तो कॉल करना। सो कॉल मी इन केस यू गेट लॉस्ट, यदि आप खो जाएं तो मुझे कॉल कर लेना, राइट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो ब्रिंग अ फ्लैश लाइट इन केस द पावर गोज आउट। अब देखो फ्रेंड्स, देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पर फ्रीक्वेंट पावर कट होते रहता है, राइट। उस केस में बेसिकली आपको अपने पास क्या रखना चाहिए, फ्लैश लाइट, मतलब क्या आपके पास टॉर्च रखना चाहिए आपको, इन केस द पावर गोज आउट, मतलब पावर कहीं चला ना जाए, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको इन केस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने फ्रेंड्स। और ये जो पूरा पैटर्न है ना, ये पैटर्न बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगा किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाने। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आप अपने एग्जाम के लिए जा रहे हो, सिचुएशन देखना, मतलब किस तरीके से आप इसको सिचुएशनल यूज़ करेंगे। बेसिकली सिचुएशनल कन्वर्सेशन आर मोर इफेक्टिव, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको करना भी है, राइट। ये जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको सेंस देने के लिए, आपको जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, बट एक्चुअल आपको आपके सेंस में, आपको आपके कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट होती है, प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम, आपको कहाँ जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है। सो घर से जब आप निकलते हो, सो मदर्स, योर पेरेंट्स आर रियली कॉन्शियस, दे आर एक्चुअली वरीड कि कहीं आप कुछ खो ना जाए, कहीं आप कुछ छोड़ ना जाएगा। सो व्हाट दे डू, व्हाट दे सजेस्ट, क्या सजेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, टेक सम वाटर और टेक अ वाटर बॉटल इन केस यू नीड इट, टेक सम एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रिंक्स इन केस यू लॉस्ट योर एनर्जी। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, देन ओनली यू विल एंजॉय द एक्चुअल आर्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। तो यही सजेस्ट करता हूँ मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स, है ना। चलिए, इन केस से रिलेटेड बनने वाले नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। सो मेरा जो सजेशन भी रहता है ना फ्रेंड्स, वो इसी तरीके से रहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस बनाएं, ठीक। रटे रटाई सेंटेंस नहीं, रटे रटाई इंग्लिश हमारे को नहीं बोलना फ्रेंड्स, राइट। से बाय बाय टू रटे रटाई इंग्लिश, राइट, वो नहीं करना। आप कॉन्सेप्ट लर्न करो, प्रैक्टिस करो प्रॉपर तरीके से, फिर नेचुरल तरीके से बोलना स्टार्ट करो, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, राइट। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो इन केस यू आर लेट लेट मी नो,
यदि आप देर हो जाए या आपको लेट हो जाए तो आप मुझे बताना, लेट मी नो इज़ वेरी वेरी कॉमन, लेट मी नो, आप मुझे बताना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टेक अ मैप इन केस यू लॉस्ट योर वे। अपने साथ क्या रखो, अपने साथ एक नक्शा रखो, कहीं आप भूल ना जाओ। अब देखो फ्रेंड्स, इंडियंस में बेसिकली ये थोड़ा सा लैगिंग पार्ट है, बट इफ़ यू लुक एट दी फॉरेनर्स, जो फॉरेन कंट्रीज से जो विजिटर्स आते हैं ना, उनके पास देखना आप, अब तो मोबाइल फ़ोन में रहता है फ्रेंड्स, बट यदि आप 10 ईयर्स बैक की यदि बात करें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन जयपुर एंड देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अब जयपुर में है या ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ पर फॉरेनर्स सबसे ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो वहाँ पर उनके हाथ में एक गाइड होता है, एक एटलस होता है, जिसके अंदर दे हैव द मैप, दे डोंट आस्क, वो आपसे पूछते नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, वो पूरा उसको स्टडी करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, जिस प्लेस पे जा रहे हैं, उस प्लेस के बारे में कंप्लीट स्टडी करने के बाद दे विजिट, सो दे एक्चुअली एंजॉय देयर जर्नी, राइट। बट इंडियंस का जनरली ऑन अ वेरी लाइटर नोट, डोंट माइंड इट, बट इट इज़ द हार्श रियलिटी, बट देयर आर नंबर ऑफ इंडियंस व्हाट दे डू, वो थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, एड्रेस पूछते हैं, फिर पूरा एड्रेस नहीं सुनेंगे फ्रेंड्स, वो देखेंगे यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके फिर हम पूछ लेंगे। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचते हैं, वहाँ जाके फिर किसी और से पूछते हैं, फिर वहाँ जाके किसी और से पूछते हैं, इस तरीके से पूछते 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 डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, राइट। बट फॉरेनर्स इस तरीके से नहीं करते, व्हाट दे डू, वो एक्चुअल अपने साथ में मैप रखते हैं, एक्चुअल अपने पास वो एटलस रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग दे ट्रैवल, राइट, दे डोंट आस्क। इन अ वेरी क्रिटिकल केस यदि कहीं पूछना है, देन ओनली दे विल आस्क यू, अदरवाइज दे विल मेक यू अवेयर कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं और इनको हमने स्टडी किया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट। इस तरीके से हम इंडियंस जाते तो कैसे एक्सप्लोर करके आ जाते हैं, खजुराहो गए फॉर एग्जाम्पल तो मूर्तियाँ देख लेंगे वहाँ पर, राइट, बट वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हैं, वहाँ पर वी जनरली अवॉइड, राइट। इस तरीके से हमारे ये हार्श रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। चलिए एनीवेज, सो टेक अ मैप इन केस यू लॉस्ट योर वे। अब अपने साथ क्या रखो, एक नक्शा रखो, कहीं आप रास्ता भूल ना जाओ। इज द आइडिया क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो वियर अ सीट बेल्ट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, ये सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए फ्रेंड्स, राइट, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। अब यहाँ पर आपको दुर्घटना बोलना ज़रूरी है क्या फ्रेंड्स? नहीं, यू कैन अवॉइड इट, सो यू कैन डायरेक्टली से एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज़ वेरी वेरी कॉमन वर्ड एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड, है ना, राइट। चलो, सो वियर अ सीट बेल्ट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो आपको क्या लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है कहीं एक्सीडेंट से बचने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल 100। हमारे एमपी में इस तरीके से होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन डायल 100, 100 नंबर पे फ़ोन कर दो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो, राइट। एम्बुलेंस का ज़रूरत है, 108 पे कर दो, ठीक। सो देर आर सर्टेन नंबर्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। 108 इज़ फॉर एम्बुलेंस, 100 इज़ फॉर वॉट, एमरजेंसी कॉल, पुलिस को लगना है, ठीक। 139 होता है बेसिकली फ्रेंड्स रेलवे से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, है ना, वो यहाँ से मिल जाता है। चलिए, तो इस तरीके से देर आर सर्टेन नंबर्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल 100। इमरजेंसी की स्थिति में किसको डायल करो, नंबर 100 को। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसका प्रैक्टिस करना है, राइट। सो इन केस से बनने वाले सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस बनाने, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है, दैट फ्रेज इज इन स्पाइट ऑफ। चलिए, सो इन स्पाइट ऑफ का बेसिकली मैं मीनिंग तो बता सकता हूँ फ्रेंड्स आपको, लेकिन मैं मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू इसका मीनिंग डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और आइडिया आपको हमेशा ये रखना है, इसके मीनिंग रटना नहीं है फ्रेंड्स, मीनिंग के बजाय आपको कहाँ इसका सेंटेंस देखना है, सेंटेंस में किस तरीके से इसका मीनिंग हमको निकालना है, दैट इज़ मोर इफेक्टिव और दैट इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वे। चलिए, तो देखते हैं फ्रेंड्स से बनने वाला हम सेंटेंसेज और फिर उससे इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, व्हाट इज दैट? इन स्पाइट से बनने वाला फर्स्ट सेंटेंस, दे प्लेड द गेम इन स्पाइट ऑफ द रेन। हालांकि बारिश हुई, है ना, बारिश के बावजूद उन्होंने क्या किया, खेल खेला। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या निकाल पाएंगे आप, बावजूद। रेन का मतलब क्लियर है, बारिश। प्लेड, अब देखो यहाँ पर भी प्लेड वर्ड यूज हुआ है। प्ले का कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स, ये प्ले बेसिकली वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, प्लेड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म।
राइट। सो दे प्लेड द गेम इन स्पाइट ऑफ द रेन, बारिश के बावजूद उन्होंने क्या किया, खेल खेला। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। सो इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, चुनौतियों के बावजूद या चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया या पूरा कर लिया, राइट। इस तरीके से आपको इसके मीनिंग निकालने। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो आज के हमारा जो इन स्पाइट ऑफ फ्रेज था, इससे बनने वाला नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ मैनी ऑब्स्टिकल्स। देखो फ्रेंड्स, ऑब्स्टिकल्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं चैलेंजेस से, मतलब चैलेंजेस का मतलब भी चुनौती होगा, ऑब्स्टिकल्स का मतलब भी क्या होगा, चुनौती या बाधाएं, ठीक। सो ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ मैनी ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी बाधाओं या ऑब्स्टिकल्स के बावजूद वह सफल हुआ। और फ्रेंड्स वेन एवर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेस और यू आर इन द पाथ ऑफ सक्सेस, आप सफलता के जब रास्ते पे होते हो ना, आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जस्ट यू नीड टू फेस दोज चैलेंजेस विद द कॉन्फिडेंस, विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड यू विल विन दिस सिचुएशन। आपको उन चैलेंजेस को डट के उनका मुकाबला करना, एंड देन सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, सक्सेस इज ऑन द वे, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड दे एंजॉयड द ट्रिप, हालांकि सर्दी थी या ठंडी के बावजूद उन्होंने क्या किया, यात्रा का आनंद लिया। मतलब इन स्पाइट ऑफ कोल्ड, सर्दी के बावजूद, दे एंजॉयड द ट्रिप, उन्होंने ट्रिप को एंजॉय किया। और सर्दियों के ट्रिप की तो बात ही अलग है। व्हेन आई वाज इन अरुणाचल प्रदेश, -7 डिग्री टेम्परेचर था, एक जगह -14 डिग्री टेम्परेचर था, बट इट वाज रियली एन मेस्मराइज्ड एक्सपीरियंस। इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। सो जब आप जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, इफ़ यू लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, देन दीज सच प्लेसेस आर रियली रियली रिमार्केबल। बहुत मज़ेदार होता है, बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो इससे बनने वाले सेंटेंसेस हमने यहाँ पर देखे। अब आपको अपने कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बनाने, राइट। सो आप अपने कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बनाएंगे फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मैं आपके लिए इस तरीके के सेशंस लाते रहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।